शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी हवेली थी। काली हवेली। कहा जाता था 100 साल पहले वहाँ एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। उसके मौत के बाद कोई वहाँ गया नहीं, क्योंकि जो भी गया वो लौटकर कभी नहीं आया। फिर भी 3 दोस्त अंकित, मीरा और विक्रम रोमांच के शौक में एक रात उस हवेली में घूमने का प्लान बनाते हैं। उनका कैमरा चालू रहता है सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला, एक सड़ी हुई हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर काले धब्बे थे और बीचों बीच एक तांत्रिक वेदी बनी थी। वहाँ लाल धागे, जली हुई मोमबत्तियाँ और राख पड़ी थी। और तभी मीरा बोली, किसी ने हाल ही में पूजा की है। विक्रम बोला, अरे छोड़ो, ये सब तो डराने की बातें हैं। तभी कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। काले धुएं जैसी आकृति उसमें दिखी और मीरा चीख उठी। अचानक हवेली में घंटी बजने लगी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी थी जिस पे लिखा था, जो मेरे दरवाजे को खोलेगा वो मेरी दुनिया में फंस जाएगा। अंकित ने मजाक में वो दरवाज़ा खोला। एक गहरा कमरा था जिसमें सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अंदर से किसी की भारी आवाज़ आ रही थी, अब तुम सब मेरे हो। कमरा कांपने लगा और हवा इतनी तेज चली कि तीनों गिर पड़े। जब उन्होंने कैमरा से देखा तो वहाँ दीवार पर खून से लिखा था, भैरवनाथ जिंदा है। मीरा की हालत बिगड़ने लगी। उसने कहा, वो मेरे अंदर है, वो मुझसे बात कर रहा है। उसकी आंखें लाल हो गई और आवाज़ बदल गई। वो अब मीरा नहीं थी, भैरवनाथ की आत्मा उसमें उतर चुकी थी। अंकित और विक्रम भागे, पर दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। दीवारों से हजारों हाथे निकलने लगे, जैसे दीवारें जिंदा हो। विक्रम गायब हो गया, बस उसकी चीखें गूंज रही थी। अंकित भागते हुए गिर पड़ा और आखिरी बार उसने कैमरे में देखा मीरा, जिसके अंदर भैरवनाथ की आत्मा उतर चुकी थी, उसके सामने खड़ी थी। वो बोली, तुमने दरवाजा खोला था, अब उसे बंद मैं करूंगा। 3 दिन बाद पुलिस को जंगल में वो कैमरा मिला। वीडियो में आखिरी आवाज थी, काली हवेली का दरवाजा कभी मत खोलना। कहते हैं आज भी वो हवेली वहीं है, और जो लोग जिज्ञासा में वहां जाते हैं, रात को हवा में उसकी चीखें सुनाई देती है। काली हवेली अब भी इंतजार कर रही है अगली आत्मा का।